आज देखेंगे कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक आपके सिस्टम्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करा, उसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में अवेलेबल है, सो वहां से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम्स। सबसे पहले समझिए कंपोनेंट्स। फीडबैक सिस्टम के बारे में समझिए भाई साहब, फीडबैक सिस्टम्स क्या होते हैं। चलिए देखिए, फीडबैक सिस्टम जैसे कोई भी बॉडी में आपका स्टिमुलस है, सर्दी गर्मी बरसात, ये सब बॉडी के अंदर आपके आने वाले स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। अब कोई भी स्टिमुलस आए उसकी रेस्पेक्ट में उसके आप कह सकते हैं केंद्रीय रूप से किस प्रकार आपका शरीर, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसको हम कहेंगे फीडबैक। सो आपकी बॉडी जो है फीडबैक करती है, फीड जो भी आपका फीड आया, डाटा आया, उसको बैक उसके बारे में रिस्पॉन्स करना, ठीक है। उसकी कंपोनेंट्स एंड टाइप्स देखिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन बॉडी इज कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स एंड रेगुलेट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारे शरीर जो है, मानव शरीर हमारे बॉडी के अंदर वाले होने वाले किसी प्रकार की प्रतिक्रियाओं को मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है, मतलब कि उनको संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। किसके थ्रू भाई साहब? फीडबैक सिस्टम के थ्रू ही करता है। ओके, सो देखिए फीडबैक सिस्टम आर एसेंशियल, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखो एक होता है एसेंशियल, एक होता है एसेंशियल। एक डबल एस एसेंशियल ई वाला होता है ई। सो ई वाला मतलब ए डबल एस ऐसे होता है एसेसरी और इसेसरी, ठीक है। तो ए वाला जो होता है ना, ए वाला मतलब इतना आप हो तो भी बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया, बट ई वाला होना जरूरी है। मतलब कहने वाला का एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। सो ही जो आपका फीडबैक सिस्टम होता है वो एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग होमोस्टैसिस, मतलब कि बॉडी के अंदर होने वाले स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए। बाय डिटेक्टिंग चेंजेस, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करना, प्रोसेस करना, इन्फॉर्म करना, इनिशिएट करना, कोई रिस्पांस है उसके फिर अंदर कोऑर्डिनेट करके जो है हमारा बॉडी जो है हमारे बॉडी के होमोस्टैसिस है उसे मेंटेन करती है। A feedback system consists of interconnected components that work together to detect the stimulus। मतलब कि हमारे बॉडी के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो इंटरकनेक्टेड मैनर में वर्क करते हैं, काम करते हैं और डिटेक्ट करते हैं किसी प्रकार के स्टिमुलस को, प्रोसेस करते हैं उसको, प्रोड्यूस करते हैं रिस्पांस को। सो उसके थ्रू ही ये सारे जो चीजें अपनी जो है रेगुलेट करते हैं। अब इसके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट, उसके बाद देखेंगे टाइप्स। टाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिव आपके फीडबैक्स एंड पॉजिटिव फीडबैक। अब देखिए सबसे पहले कंपोनेंट। कंपोनेंट इज स्टिमुलस। फर्स्ट इज स्टिमुलस, किसी प्रकार के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट का जो भी डिस्टरबेंसेस है उसको डिटेक्ट करके जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन है, जो भी आपका सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, जिस जो सेंसरी ऑर्गन है जो भी सिग्नल डिटेक्ट कर उसको हम बोले स्टिमुलाई, उसको स्टिमुलस बोल, ठीक है। ये क्या है, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, या फिर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है बड़ा खट्टा, आपकी ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ड्रॉप हुआ। सो दीज आर स्टिमुलस, दीज आर द फॉलोइंग स्टिमुलस। अब देखिए रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर अगेन आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स, आपके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में होने वाले कुछ ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि उस चेंज को मॉनिटर करें, जैसे कि बैरोरिसेप्टर्स। Baroreceptors, these are present in order to regulate आपके detect blood pressure, ठीक है, कितना आपके आर्टरी पे प्रेशर पड़ रहा है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इसको देखिए जैसे कि हमारे बैरोसेप्टर जो हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं, अगेन थर्मोरेसेप्टर्स आर अगेन आपके स्किन में होते हैं एंड हाइपोथैलेमस पार्ट में होते हैं। these hypothalamus is regulate your blood temperature, okay। and another thing is आपके chemoreceptors। chemoreceptors monitors oxygen and carbon dioxide level। अब देखिए आपका कंट्रोल सेंटर, ये जो स्टिमुलस आया, ओके, ये रिसेप्टर ने जो बेटा डिटेक्ट कर, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, अब जो था उसको रिसेप्टर ने डिटेक्ट करा। अभी डिटेक्ट करके कंट्रोल कमांड सेंटर में जो है उस पे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो जैसे हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, उसको क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। उसका इंटरप्रिटेशन मतलब कि नॉर्मल वैल्यू जो है उससे क्या करेगा, कंपेयर करेगा। उन फंक्शनल चेंजेस को एनालाइज करने का काम कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर जो करता है। फंक्शन क्या करता है, रिसीव करता है आपके सेंसर इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है उसका, और उसके रेस्पेक्ट में क्या है, करेक्टिव कमांड, मतलब कि जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, अब मतलब उसको घटाना या फिर जैसे टेम्परेचर घटा, ठीक है, मान लो गर्मी लगी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ा, ओके। अब उसके रेस्पेक्ट में जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे उसको करेक्टिव मेजर्स लेगा क्या जी, हमारा कंट्रोल सेंटर। तो आप कह सकते हो बेसिकली इसका काम ही है आपका होमोस्टैसिस मेंटेन करने का। चलिए जैसे कि हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी टेम्परेचर मैंने बताया आपको, ऐसे ब्रेन स्टेम क्या करता है, रेगुलेट करता है आपके ब्लड प्रेशर को। अनदर पैंक्रियाज, पैंक्रियाज इज मिक्स्ड एंड एंडोक्राइन।
ग्लैंड, सो इट एक्चुअली वर्क एज रेगुलेटिंग पार्ट। सो यहाँ पे जो है इसका इंसुलिन और सीक्रेट करके आपका ब्लड शुगर कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। चलिए अब देखते हैं आगे इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन मतलब कि जैसे पिंच हुआ, मान लो आपकी कोई सुई पिंच हुई, अगेन आपका जो स्टिमुलस आपका गया ब्रेन में, इंटरप्रिटेशन हुआ, आपने दो झटके से उसको हाथ को दूर कर लिया, ठीक है, आग बाग जो भी था, तो अगेन ये क्या आपका मसल्स, ग्लैंड्स हो सकते हैं, आपके ऑर्गन्स, ये सारे इफेक्टर ऑर्गन्स में आपके होते हैं जो कि करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए, जो भी करेक्टिव एक्शंस है उसको लेने के लिए, एम्फेसिस करें, उसको प्रोड्यूस करने का काम करें। जैसे गर्मी में स्वेट ग्लैंड आपका काम हुआ, स्केलेटल मसल आपको कोई आग लगी, आपने अपना हाथ दूर करा, स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, सो अगेन ये डायलेट हुई, डायलिटेशन हुआ आपका किसका जी, डायलिटेशन मतलब कि आपकी ब्लड प्रेशर की जो ब्लड वेसल उसकी ब्रॉडनिंग। ओके फाइन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका है, अब एंडोक्राइन जैसे मैंने आपको पैनक्रियास बताई। अब देखिए रिस्पांस, ये रिस्पांस जैसे कि कौन सा हुआ आपका, जैसे पसीना आया तो आपका टेम्परेचर घटा, पसीने से कैसे घटेगा जी, इवेपोरेशन होगा आपका, इवेपोरेट होगा आपका स्वेट, सो उससे आपका जो है टेम्परेचर घटेगा। ऐसे इंसुलिन आपका जो है अगेन ब्लड शुगर लेवल कम करना, ऐसे वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करके आपकी बीपी को बढ़ा देना, इन केस आपका बीपी जो है घट रहा है, लो हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, उस केस में आपको वासोकॉन्स्ट्रिक्शन की जो बीपी ब्लड प्रेशर है आपका उसको बढ़ा देना। ठीक है, अब देखिए आपके टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम्स। सबसे पहला है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगेन नाम से ही बहुत इजी सा टॉपिक है। फीडबैक सिस्टम में क्या होगा जी, आपका रेगुलेशन करेगा इन आपकी जो भी रेस्पॉन्स हो उसको अपोज करके उसका विरोध करके, उसका रिवर्स करके, उसका अपोजिट करके ये जो है अपना काम करता है। जैसे कि समझाता हूँ एग्जांपल थ्रू। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए आप एक चेंजेस अगर इंटरनल एनवायरनमेंट रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा, ग्राउंड सेंटर ये सब तो जो चीजें रहने वाली थी मैकेनिज्म सब रहने वाला है। अब जो मैं एग्जांपल भी जो आपको समझाने वाला हूँ किस प्रकार ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अपोज करके रेगुलेट करता है उसको समझिए एग्जांपल थ्रू। जैसे कि मान लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर घटने से आपका जो कमांड सेंटर लगेगा उसको स्टिमुलस भेजा कि वैसा स्वेट पसीना निकालिए और वैसो डायलेट करिए, वेसल्स को डायलिटेशन प्रोवाइड करिए। ओके, वैसो डायलेशन हुआ आपका, उससे क्या हुआ, हीट लॉस हुई, और जो आपका पसीना था स्वेट से अगेन आपका जो है इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होके अपना टेम्परेचर रेगुलेट हुआ। अब मान लीजिए टेम्परेचर मान लो घट गया, मतलब कि ठंड के मौसम में जो टेम्परेचर घट गया, उस केस में क्या हुआ, उस केस में शिवरिंग कहते हैं कपकपी, जैसे ऐसे करता है ना अपने सर्दी में, उसके से क्या हुआ, उससे जो मसल था आपकी मसल जो है उसका मसल मूवमेंट से आपका एटीपी, जो आपसे एटीपी के कारण आपका मसल मूवमेंट हुआ, अगेन उसके कारण हीट लॉस हुआ, हीट लॉस से आपकी बॉडी को जो टेम्परेचर था वो अगेन बढ़ गया। सो वैसा कॉन्स्ट्रक्शन अगेन इस टाइप जिसमें कि नैरोनाइज हुई आपकी और कंजर्व की गई आपकी बॉडी की हीट को। ठीक है, अब देखिए आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, थोड़ा छोटा मैं समझा रहा हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर में इंसुलिन सीक्रेट हुई और उसने लो करा, ठीक है, और ऐसे ही आपका देखो लोग कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इंसुलिन जो है आपकी बॉडी की जो ग्लूकोज है उसको ठिकाने लगाने का काम करता है, समझ साधारण भाषा में समझिए, ठिकाने लगाने का काम करता है। कैसे, उसको एडिपोसाइट सेल होते हैं हमारे, एडिपोसाइट सेल में वहां पे स्टोर कर देता है ग्लूकागॉन के रूप में फॉर्म में। सो इस प्रकार ठिकाने लग गया हमारा इंक्रीज वाला ग्लूकोज लेवल। और अगेन अगर जब आपका जो इंसुलिन का जो आपका लो ग्लूकोज ब्लड स्टिमुलस ग्लूकागॉन जो आपका ग्लाइकोजन जो है होता है स्टोर करता है लिवर में होता है ग्लाइकोजन। सो अगेन वहां से जो ग्लूकागॉन हार्मोन जो सीक्रेट हुआ, सीक्रेशन से आपका ब्लड शुगर लेवल जो था वो बढ़ गया, कम था तो बढ़ गया। ओके, वहां पे क्या हुआ, जो ग्लाइकोजन था ग्लाइकोजन को अगेन आपकी ग्लूकोज में ट्रांसफर आउट किया गया। आई होप आप समझ रहे होगे बात। ऐसे ही देख लीजिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में क्या होगा जी, आपका बैरोसेप्टर्स होते हैं, आर्टरीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो डिटेक्ट कर लेते हैं और अपनी जो आपका ब्लड प्रेशर उसको मतलब नॉन रेगुलेट कर देते हैं। ओके, अब देखिए आपका ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल में क्या है जी, आपका ब्लड कैल्शियम लेवल जो है पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन ये जो है मेंटेन करते हैं आपके नॉर्मल कैल्शियम कंसंट्रेशन। और कैल्शियम जो है मेनली जो स्टोर होता है आपको पता ही, बोन्स में मेजर ऑफ द पार्ट बोन्स हो गया, यहीं पे स्टोर होता है कैल्शियम हमारा। अब देखिए पॉजिटिव आपके फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम अगेन क्या करेगा, इनहेंस करेगा, आपके एम्पलीफाई करेगा जो ओरिजिनल स्टिमुलस जो भी है आपका, उसको ही आपको उस पे ही इम्पीटेंस उस पे ही प्रोत्साहित करता है, उसको ही पॉजिटिव में, मतलब जो भी आपका सिग्नल है उसको ही ये जो है
आगे रेगुलेट करता है, इनहेंस करता है, ठीक है। जैसे आप मैं थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि मान लो चाइल्ड बर्थ के केस में, लेबर पेन जिसे हम कहते हैं। सो चाइल्ड बर्थ में क्या हुआ, आपकी जो सर्विक्स होता है, वुमेन का सर्विक्स जो होता है, वो अगेन ये वाला पार्ट, ओके, सर्विक्स जो है स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने के कारण एक हार्मोन सीक्रेट होता है, ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटॉसिन जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सडन रिदमिक, जिसे हम कहते हैं रिदमिक, रिदमिक आप कैसे कॉन्ट्रैक्शन। सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है किसका, यूट्रस का। यूट्रस अगेन ये वॉर्म आप कह सकते हो। सो इसके इसके ही जो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण अगेन बच्चा जो है गर्भ से बाहर आ पाता है, ठीक है। सो अगेन कुछ केस में जो है दिया भी जाता है, जैसे कि आपका एनिमल्स के केस में आपको मैं बता दूं, हार्मोन इजेक्ट एक्स एक्स मतलब दूध निकालने के लिए व्यापारी जो है अपने माल प्रैक्टिसेस के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं एनिमल में। ऐसे ही आप कह सकते हो कुछ केस में जहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिक्वायरमेंट होता है सीजरिंग सेक्शन में, स्पेशली सीजन मतलब कि आप कहते हो एलएससीएस, लोअर सेगमेंट सीजरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो उस केस में जो है आपका पेट काट के जो बच्चा निकालता है, उस केस में भी आपका कभी कभार जो है मतलब नॉर्मल एलएससीएस में तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल की डिलीवरी में कभी कभार बहुत मैं बता रहा हूँ आपको, उन केस में किया जाता है। अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में अगेन क्या होता है, आपका जो ब्लड वेसल होता है वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। अगेन प्लेटलेट आपको पता ही है कि इनका मेन जो काम होता है आपके एंटी कोगुलेशन करने का काम होता है आपकी, ठीक है। और ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपका ब्लड क्लॉट प्रॉपर रूप से फॉर्म होता है, खून का थक्का ना बनना। ऐसे मैंने आप जस्ट बताया ना, मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन अगेन स्टिमुलेट होता है। जब कब होता है, जब बच्चा अपने जो सक करता है मदर के मेमोरी ग्लैंड को, ठीक है, उसके कारण जो है मिल्क इंजेक्शन होता है, अगेन ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन वहां पे होता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो तब तक रिलीज होता है जब तक कि बच्चा अपना पूरा भोजन न कर ले। अब देखिए सेल कॉज ऑफ सेल इंजरी, तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक था। ऑल्दो आई ट्राइड, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट ऑल्दो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड यूजिंग मैनर। सो आई होप अब आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी हमारे कॉज ऑफ सेलुलर इंजरी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेट फार्मा एजुकेशन से। सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ओके। बंडल फॉर्म में मिलेगी। बंडल फॉर्म में अगर कुछ क्वेरी कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट डाउन लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और मेट फार्मा एजुकेशन को देखते रहिए।